ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 23 साल की गजाला नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, वो गायत्री मंत्र भी पढ़ती है और वो अपनी पढ़ाई भी करती है। यानी कि एक ही घर को गजाला ने खूबसूरत हिंदुस्तान बना दिया, जहां एक ही घर में कुरान की आयतों का जिक्र भी होता है, गायत्री मंत्र भी होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असल हिंदुस्तान कुछ ऐसा है। जब गजाला गायत्री मंत्र पढ़ रही थी तो उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। लखनऊ की निशादगंज में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी गजाला सिर्फ गायत्री मंत्र ही नहीं बल्कि ऋग्वेद के श्लोक भी धड़ाधड़ पढ़ती हैं। जो कवि क्रतु हैं अर्थात अप्रतिहत प्रज्ञा वाले हैं, सत्य यानी कि सच्ची हैं अर्थात अवश्य फलदाता हैं, चित्र श्रवस्तमा और सर्वाधिक सुंदर और कीर्ति संपन्न हैं। संस्कृत में उनकी पकड़ ऐसी है कि अच्छा खासा संस्कृत का विद्वान भी चौंक जाए। गजाला लखनऊ यूनिवर्सिटी से 5 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। गजाला अब पीएचडी के साथ ही वैदिक लिटरेचर में रिसर्च की तैयारी कर रही हैं। लखनऊ के निशादगंज में एक कमरे के छोटे से मकान में गजाला रहती है। पतली गलियां, एक ही कमरे में छोटा सा किचन, लेटने बैठने के लिए छोटे छोटे तख्त। इसी छोटे से मकान में रहकर चिराग की रोशनी में गजाला ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से गजाला ने संस्कृत से बीए किया और फिर संस्कृत से ही एमए करके 5 मेडल अपने नाम किए। गजाला ने संस्कृत को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि उस भाषा को समझा और अपने दिल में बैठा लिया। जब गजाला 10वीं में थी तो उनके पिता का निधन हो गया था। उसके बाद गजाला टूट सी गई, लेकिन परिवार में 2 भाई, 1 बहन और माँ ने गजाला को टूटने नहीं दिया और भाइयों ने एक बहन को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। एक बहन ने अपनी बहन को पढ़ाने के लिए बर्तन की दुकान में काम करना शुरू किया। माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया। परिवार का संघर्ष, परिवार की मेहनत और गजाला की काबिलियत ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर पूरे देश में आज गजाला के चर्चे हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, अनेकता में एकता और खूबसूरत आपसी भाईचारा है। हालांकि इस वक्त कुछ लोग इस खूबसूरती को जो है ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये बहुत मुश्किल है। हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का मुस्लिम गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, संस्कृत में उसको ज्ञान है। यहाँ का जो हिंदू है वो कुरान पढ़ता है और हदीस का ज्ञान वो रखता है। यानी कि हर धर्म के लोग एक दूसरे मज़हब के बारे में जानना चाहते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और नवाबों के शहर लखनऊ ने एक बार फिर नई इबारत लिखी है। जी हाँ, लखनऊ के निशादगंज में रहने वाली गजाला नाम की एक छात्रा जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा है। आपको बता दें कि गजाला ने अपना जो ग्रेजुएशन है वो संस्कृत में किया है, एमए भी संस्कृत में किया है और संस्कृत में इनको 5 मेडल मिले हैं। इस वक्त गजाला मेरे साथ है। मैं गजाला के घर पर हूँ। छोटा सा मकान है, लेकिन ज्ञान का भंडार इनके पास इतना है कि ये अपने ज्ञान के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर इस छोटे से मकान को बड़ा कर सकते हैं और इतना हुनर इनके पास है। इस वक्त गजाला हमारे साथ है। गजाला, आपका स्वागत है हैशटैग भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। गजाला, सवाल तो हम करेंगे आपसे, लेकिन शुरुआत आपसे हम करेंगे श्लोक से। जैसा कि सर ने कहा है कि आज कल माहौल ऐसा बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम धर्म में भेदभाव ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है, तो मैं संस्कृत का ही एक श्लोक है जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह बताया गया है। श्लोक है, अयम निजा परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात जो छोटे हृदय वाले लोग हैं, जो छोटी सोच रखते हैं, उनके लिए तो अपना एक समुदाय विशेष या अपना परिवार ही सिर्फ परिवार होता है। लेकिन जो उदार चरित्र के हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, यूँ कह लें कि जो बहुत अच्छी सोच रखते हैं और जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो संपूर्ण विश्व को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या समुदाय का हो,
उसे वो अपना परिवार समझते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, हमारी भारतीय संस्कृति में भी, यहाँ तक संस्कृत में ये कहा गया है, वसुधैव कुटुम्बकम। अभी जब आप बोल रही थी तो आपको मैं ध्यान से सुन रहा था, देख रहा था, मुझे लग रहा कोई संत महात्मा मेरे सामने बैठा हुआ है। गजाला, देखिए, अब सवाल यह है कि एक मुस्लिम घर में आपका जन्म हुआ है, और जब किसी मुस्लिम बच्चे का जन्म मुस्लिम घर में होता है तो उसको कलमा, नमाज, कुरान ये सब सिखाया जाता है। आपने भी वो सब सीखा है, आप नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़े भी रखती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं आप, लेकिन जो संस्कृत भाषा है, ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि संस्कृत हमको सीखना चाहिए? सर, शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है संस्कृत भाषा को लेकर, और इंटरेस्ट जगाने का श्रेय जाता है आर कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज की मैम अर्चना द्विवेदी मैम को। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने हमें इस मुकाम पे पहुँचा दिया। उन्होंने ही हमारे अंदर ये संस्कृत भाषा को पढ़ने का जोश जगाया था, प्रेरणा दी थी। उनको श्रेय जाता है हमारा इंटरेस्ट उत्पन्न करने के लिए। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई है करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स डिग्री पीजी कॉलेज में डॉक्टर नगमा सुल्तान मैम से, जो कि संस्कृत की प्रोफेसर हैं और वो भी मुस्लिम हैं, कलमा पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, संस्कृत के उन्हें कई ग्रंथ कंठस्थ भी हैं। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुई और वो मेरा एक प्रकार से कह लें कि आदर्श बन गई। तो वहीं से मेरी ये तमन्ना जाहिर हुई कि मुझे भी संस्कृत विषय को लेकर पीएचडी करनी है और उनकी तरह एक बहुत अच्छा प्रोफेसर बनना है। वो बहुत ही विनम्र स्वभाव की हैं और ये विनम्रता हमने उन्हीं के अंदर से पाई है। फैमिली की अगर आपकी मैं बात करूं तो जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में, क्योंकि इस वक्त आप तो चारों तरफ छाई हुई हैं, उसमें मैंने ये पढ़ा कि जब आप 10वीं में थी तो आपके पिता एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद आपकी जो पढ़ाई का ज़िम्मा था वो आपकी फैमिली यानी कि 2 भाई और बहन और आपकी मम्मी ने उठाया। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि जो है भाइयों ने आपको पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और माँ जो है वो दूसरों के घरों में काम करती थी। तो बड़ा संघर्ष भरा आपका सफ़र रहा है। यस सर, संघर्ष भरा सफ़र तो रहा है, लेकिन ये संघर्ष में हम अकेले नहीं थे, इसमें मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। मेरे दोनों छोटे भाइयों ने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी बिकॉज़ अब्बा के इंतकाल के बाद एक गमज़दा माहौल आ गया था। यूँ हुआ था कि हमें अपनी पढ़ाई छोड़ने की कगार पे हम आ गए थे। उस वक्त मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। 96% मार्क्स मेरे संस्कृत विषय में आए थे और सब लोग बहुत बेहद खुशी का माहौल था। अब्बा भी बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनका 1 महीने बाद इंतकाल हो जाता है कैंसर से। और फिर ऐसा हुआ कि अम्मी ने दूसरों के घरों में कामकाज करना शुरू किया किसी भी तरह से, और घर के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए। पूरा घर उन्होंने संभाला और मेरी पढ़ाई का खर्चा तक उठाया, और बहुत सारी जिम्मेदारियां जो घरों की होती हैं सभी बेटियों पर, उस तरह से मुझ पर दबाव के रूप में उन्होंने नहीं डाला, लेकिन हम अपनी अम्मी का हाथ खुद बटाते थे। थोड़ा बहुत काम हम घर का सुबह खाना भी बनाते थे, भाइयों के लिए टिफ़िन तैयार करते थे अप्पी के साथ मिलके, शाम को अम्मी के लिए भी अम्मी के साथ मिलके खाना बनाते हैं, और सब लोग माशाल्लाह आज मेरी इस उपलब्धि से बहुत खुश हैं। तो ये जो गोल्ड मेडल मैंने प्राप्त किए हैं, ये 5 गोल्ड मेडल हैं, और ये 5 गोल्ड मेडल्स हैं, और ये 5 मेरी फैमिली के हैं। एक मेरे नयाब भाई का है, एक मेरे शादाब भाई का है, एक उनकी प्यारी बहन गजाला का है, एक उनकी सबसे अच्छी बहन और सबसे सेक्रीफाइसिंग बहन यास्मीन अप्पी का है, और एक मेडल जाता है मेरी अम्मी के नाम का, जो बेहद हमारा सपोर्ट क्या करती थी। उन्होंने कभी हम पर रोक टोक नहीं की, यहाँ तक कि कहा जाता है कि मुस्लिम समाज की लड़कियाँ कैसे आगे बढ़ेंगी। तो यहाँ मेरी अम्मी ने ये सब ना सोचते हुए, और ना ही ऐसा माहौल पाया हमने पढ़ाई का कि हमें कोई गाइड करने वाला हो, फिर भी उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि बस हम लफ्ज़ों में उसे बयां नहीं कर सकते। तो ये घर में 5 लोग हैं, 5 मेंबर हैं, और ये 5 मेडल जो रखे हुए हैं, अभी गजाला ने बताया कि एक मेडल, एक उनके भाई, एक 2 भाई उनके मम्मी का है एक मेडल, एक उनकी बहन का मेडल है। गजाला, अच्छा, जब आपके भाइयों ने पढ़ाई छोड़ी आपके लिए, तो उनसे आपने पूछा नहीं कि जो है भाई पढ़ाई आप मत छोड़िए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है? सर, मैंने उनसे पूछा नहीं, बल्कि ये समझाया कि भाई आप जो मेरे लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे भाई पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहते थे। माशाल्लाह पढ़ने में सब लोग बहुत अच्छे थे, सब हाई रैंक से पास हुए, 5th क्लास तक सबने पढ़ाई की है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ गई, अगर मेरे भाई गैराज में काम करने नहीं जाते तो आज जो ये इंटरव्यू हो रहा है या मेरी जो शिक्षा दीक्षा है ये वहीं पे कहीं रुक गई होती, और ये गजाला कहीं ऐसे कोने में ऐसी दुनिया में खो गई होती कि कोई नहीं जानता। बहुत गमज़दा माहौल था, आप लोग खाली बस अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन उस दौर से, बहुत बुरे दौर से सर गुजरे हम लोग। अच्छा, भाषाएं बहुत हैं और
आपको इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, संस्कृत भी आती है आपको। तो आपने क्या सोचा कि संस्कृत में ही हमको एमए करना चाहिए, बीए करना चाहिए? आपने और भाषा को क्यों नहीं चुना? सर और भाषा तो सभी लोग चुनते हैं, और जिसे इस बात पे गर्व है कि आज का ज़माना जो माहौल चल रहा है वो सब इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या हुआ? अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हमें ऐसा लगता है, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम संस्कृत बोल रहे हैं। और यही हम कहना चाहते हैं सभी से कि आप लोग भाषा को धर्म से रिलेट ना करिए। भाषा पर सबका संपूर्ण अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो। एक उर्दू ज़बान और अरबी ज़बान, जो कि ख़ास तौर से ये कही जाती है कि मुसलमानों की भाषा है, वो हिंदू बच्चा भी पढ़ सकता है। और करामत हुसैन में ऐसी एक दो लड़कियां मैंने पाई हैं जो हिंदू हैं और उर्दू पढ़ती हैं। और ऐसा हमने भी भाषा को धर्म से रिलेट ना करते हुए बहुत ज़्यादा अधिक मोहब्बत है, यूँ कह लें, हमें भाषा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और इसे हम कभी छोड़ना नहीं चाहते। दिल से लगा लिया है। लोग अंतरात्मा लोग में है पढ़ते हैं और एक शौक होता है लोगों का, लेकिन आपने संस्कृत को बिल्कुल दिल से लगा लिया है। अंतरात्मा में उतर गई है सर हमारी संस्कृत भाषा। आपने एक बात कही कि लोग भाषाओं को भी इस वक्त धर्म से जोड़ रहे हैं। आप एक मुस्लिम होकर आपने संस्कृत को चुना और कोई भेदभाव नहीं? हाँ, क्योंकि हमने भाषा को धर्म से नहीं जोड़ा। और जहाँ पर हम पढ़ते थे लखनऊ विश्वविद्यालय में, वहाँ पे सारे प्रोफेसर्स हिंदू हैं, खाली धर्म के नाम पर। लेकिन उनका स्वभाव, उनकी विनम्रता, उनका हमारे प्रति लगाव और हमें बराबर का सम्मान देना और कभी अकेलापन ऐसा महसूस नहीं होने देना कि तुम किसी और समुदाय विशेष से आई हो, हमें वहाँ लगा ही नहीं कि हम अकेले हैं। हमने लगा ये हमारा एकता का परिवार है और सब माशाल्लाह बहुत खुशी खुशी वहाँ अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई की। कॉलेज में जो बाकी टीचर्स थे, बाकी जो आपके साथी थे, उनका सपोर्ट कैसे मिला आपको? सहपाठियों का सपोर्ट इस तरह से मिला कि वो मेरी कोई भी खुशी में खुश होते थे, और प्रोफेसर्स का भी सपोर्ट इस तरह से मिला कि वो बहुत बराबर का ही दर्जा उन्होंने मुझे दिया। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और सपोर्ट तो माशाल्लाह करते थे। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं याद होती थी या नहीं आती थी, चाहे मैं कितनी बार भी उन प्रोफेसर्स को बिज़ी होने के नाते परेशान करूं, उन्होंने हमेशा पूरा वक्त मुझे दिया और कहा कि ठीक है, मैं ज़रूर बताऊंगा। और माशाल्लाह बताते थे वो। प्रयाग सर तो बहुत ही ज़्यादा, उन्होंने हमें बार बार बताया। वो उनको कोविड हो गया था, बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस माहौल में भी ऑनलाइन क्लासेस बराबर लगातार ली। और हम बहुत खुश हैं कि ये मुकाम जो हासिल हुआ है, कहीं ना कहीं इसका श्रेय लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डीन डॉक्टर शशि शुक्ला मैम को जाता है, और हमारे प्रोफेसर ख़ास तौर से प्रोफेसर प्रयाग नयन मिश्रा सर को जाता है, और सारे प्रोफेसर्स को भी जाता है। किसी एक का नाम लेना ज़रूरी नहीं है। कि प्रोफेसर डीन जो हैं शशि शुक्ला मैम लखनऊ विश्वविद्यालय की, वो हमारी इस कामयाबी से बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा कि गज़ाला बेटा, आज लखनऊ विश्वविद्यालय तुम्हारे नाम से जाना जा रहा है, इसकी मुझे बेहद खुशी है। और सारे प्रोफेसर्स ने मुझे कॉल करके बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं, और वो मेरे लिए बहुत खुश हैं। और उन्होंने मुझे दुआएं दी हैं कि आप खूब आगे बढ़ें इसी तरह से। और अभी तो बेटा शुरुआत हुई है, इंशाअल्लाह ताला आगे बहुत कुछ आपको करना है और देखना है। तो किसी भी प्रकार का घमंड नहीं है, और घमंड मैं करना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि अल्लाह ताला जो चीज़ मुकाम देते हैं वो घमंड करने पर छीन लेते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अभी हमारी शुरुआत हुई है, इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। डॉक्टर गज़ाला का एक दिन आप इंशाअल्लाह इंटरव्यू लेने आएंगे। अच्छा, दिनचर्या कैसा रहता है आपका? 7 घंटे आप पढ़ती हैं संस्कृत, यस सर। नमाज भी पढ़ती हैं आप, बाकी चीज़ें पढ़ती हैं आप, तो कैसे आप मैनेज करती हैं? सर मैनेजमेंट तो जो भी अपना एक टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा सबका हो जाएगा। तो यूँ होता था सर, सुबह जब हम लोग उठते थे तो नमाज़ पढ़ना होता था, और घर के थोड़े बहुत काम काज होते थे, उनको करने के बाद भाइयों का खाना टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद इस तरह से मुझे 10 बज जाते थे। और 10 बजे से लेकर 10:30 बजे से हम पढ़ाई करना शुरू करते थे, शाम के 4-5, जब तक मेरा उस दिन का टारगेट नहीं तय होता। मैंने एक टारगेट बनाया हुआ था कि आज मुझे इस ग्रंथ के इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। जब तक वो टारगेट मैं नहीं पा लेती थी तब, और उसका रिवीजन नहीं कर लेती थी, तब तक हमें ऐसा लगता था कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो इस तरह से मेरी दिनचर्या होती है। शाम का फिर मैं खाना बनाती, खाना बनाने के बाद सब भाइयों को, भाई आ जाते हैं, सब फैमिली मेम्बर एक दूसरे को टाइम देते हैं, खूब हंसी मजाक चलता, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत है आपस में। उसके बाद हम 2 घंटे निकालते हैं अपने रिवीजन के लिए। हाँ, मैंने टीवी देखना और मोबाइल पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना, ये सब कुछ मैंने छोड़ा था तब इस मुकाम को हासिल। कभी कोई रुकावट आई और कभी फैमिली मेम्बर्स ने या मोहल्ले के लोगों ने, रिलेटिव्स ने कभी मना किया कि एक मुस्लिम लड़की घर में जो गायत्री मंत्र पढ़ती है और श्लोक पढ़ती है, संस्कृत भाषा पढ़ती है, कभी ऐसी रुकावट कोई आई?
नहीं, हमारे साथ तो ऐसा किसी किस्म की रोक टोक नहीं हुई, क्योंकि अम्मी जो है बहुत सपोर्ट करती थी। और इतनी सी गली आप देख रहे हैं, जब मंत्र पढ़ना होता था तो यहाँ से वहाँ तक मैं चल चल के और खूब ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोलती थी। उसी से मुझे याद भी हुआ, यूँ समझ ले अगर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मुझे याद ना होता। तो बहुत अच्छा लगता था और फैमिली भी खुश होती थी कि क्या मतलब मेरी बेटी बोल रही है, ऐसा अम्मी को गर्व होता था। उन्होंने रोका ही नहीं कि ये क्या बोल रही है। और भाइयों ने तो इतना सपोर्ट किया कि ठीक है बहन, तुझे जो बनना है तू बन जा। चलिए ठीक है, एक कोई गायत्री मंत्र कुछ भी आप जब सुना दीजिए आप। हाँ बिल्कुल सर, गायत्री मंत्र सुने आप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सूर्य देवता की स्तुति। चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षम् आप्राद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्यो आत्मा जगतस्तु शश। क्या मतलब निकलते हैं इसके? इसके मतलब ये हैं कि सूर्य देवता सुबह की अपनी किरणों के साथ उदित हो गए हैं और आप सब लोग भी जाग जाइए। और वो रंग बिरंगे चित्रों की तरह सूर्य देवता की किरणें चारों ओर फैल चुकी हैं। तो अब आप उठो, जागो और अपने काम में लग जाओ। और वो सूर्य देवता जो हैं वो सिर्फ ना कि इस लोक में, पृथ्वी लोक पे, बल्कि द्विलोक में, अंतरिक्ष लोक में उनका संपूर्ण प्रभाव फैल चुका है। और सूर्यो आत्मा जगतस्तु सच का अर्थ है कि सूर्य ही वो देवता हैं जिनकी आत्मा संपूर्ण स्थावर जंगम संसार की है। ठीक है, आंटी आपके पास आएंगे। आंटी, बेटी आपकी जो है बुलंदियों पर जा रही है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? कितनी खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं हमारी बेटी और आगे बढ़े, पीएचडी करे, आईएएस ऑफिसर बने। हम बहुत खुश हैं, हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। अच्छा आंटी, बहुत संघर्ष करना पड़ा आपको अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, को मतलब कि संघर्षों का सामना करना पड़ा? आए भैया, इनके बाप के गुजर जाने के बाद घर खर्च के लिए भी करना पड़ा संघर्ष, इनकी पढ़ाई के लिए भी करना पड़ा। बच्चे जैसे ये भैया खड़ा, इतने इतने बड़े थे बच्चे, तो उनको पालना पोसना, फिर 5वीं तक बेचारे गए क्लास, फिर छुड़ा दिए हमने कहा बेटा कोई काम करो जो घर का खर्च चले। तो उसके बाद फिर वो जाने लगे, कभी किसी ने 10 रुपये दिए, किसी ने 20 दिए, ऐसे देते देते अब माशाल्लाह थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। अभी काम ही सीख रहे हैं, हमने वही नाम लिखाया जाके। तो आज खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। हाँ। यही हमारा खूबसूरत हिंदुस्तान है, जहाँ एक घर में आपने देखा कि यहाँ पर कुरान भी होता है, नमाज भी होती है, और जो गायत्री मंत्र है वो भी यहाँ की गज़ाला पढ़ती है। इससे खूबसूरत देश शायद ही दुनिया में कोई होगा। और गज़ाला ने उन लोगों पर समझिए एक करारा तमाचा दिया है जो भाषा को भी वो लोग धर्म से जोड़कर देखते हैं। सहयोगी मेराज के साथ मैं अब्दुल, #भारत न्यूज़ लखनऊ।